गुरु रूप सत्संग जीओ, गुरमत गुरबाणी विचार आप जी के समक्ष भेंट करा। पेशतर फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दो पंक्तियां धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दियां धर्म के संबंध सुखमनी साहब के जवाइयां ने उहदी विचार सरवण करान लगा। सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, श्रेष्ठ धर्म केड़ा है? सब तो वड्डा धर्म केड़ा है? क्या गिणती के हिसाब नाल धर्म नूं वड्डा मनांगे? उस रस्ते ते चलण वालियां दे हिसाब नाल धर्म नूं वड्डा मनांगे? धर्म वड्डा है, केड़ा वड्डा है? इसकी व्याख्या दास आप जी दे सामने रखे। पहले धर्म दे अर्थ, अखरी अर्थ ने धारण करना, किसनों मर्यादा नो, किसनों असूल नो। ये सारा ब्रह्मंड किसे मर्यादा ते खड़ा है। इनू धार्मिक भाषा दे कहिए धर्म ते खड़ा है। नाम के धारे सगले जन। इस ढंग नाल विचार करिए, जिवें अग्नि का धर्म है सोज देना, तपश देनी, सेक देना। मैं अंगारा चुकिया, उहदे नाल मेरा हथ जल गया, ये अग्नि का धर्म है, जलाना, सोज देना। पर जे मैं अंगारा हथ दे च रखे ते मेरा हथ जलिया नहीं, मेरे हथ नूं सेक नहीं आई, तो कह देना चाहिए अग्नि नहीं है। अग्नि का तो धर्म है सोज देना, अग्नि का तो धर्म है तपश देना। अगर रोशनी ही नहीं आ रही तो सूरज कहने की कोई लोड़ ही नहीं है। सूरज का तो धर्म है चानना देना। मैं हथ दे बर्फ का डला रखे, पर मेरा हाथ ठंडा नहीं होया। इनू बर्फ कहने की की लोड़ है? कोई पत्थर होवेगा, कोई होर वस्तु होवेगी। बर्फ का तो धर्म है ठंड देना। इस तरीके नाल गिणती करते जाइए, सब कुछ धर्म दे चलदा होया दिखाई देवेगा, मर्यादा दे चलदा होया दिखाई देवेगा। महाराज कहते सारा ब्रह्मंड धर्म ते खड़ा है, मर्यादा ते खड़ा है। अगर मर्यादा दे च नहीं है तो उस वस्तु नूं ओ नाम देण दी लोड़ ही नहीं। सूरज चो हनेरा आ रहा है, सूरज कहने की कोई लोड़ ही नहीं। अग चो तपश नहीं आ रही, उन्होंने अग कहने की लोड़ ही नहीं। अग नहीं है, अग का तो धर्म है तपश देना। धर्म जिसने सारे ब्रह्मंड को धारण किया होया है, एक बड़ी प्रबल मर्यादा, एक बड़ी प्रबल शक्ति। ऐसी शक्ति जिन्हों भारत के तमाम अवतारी पुरुषों ने कहा है, वो सत चित आनंद है, सदैवी है, आनंद स्वरूप है, चेतन है, जड़ नहीं है। इनू गुरु नानक देव जी महाराज इंज बयान करते हैं, सत सुहान सदा मन चाओ। ध्यान नाल सुनना। मैं बुनियादी नुकता इस वास्ते रखा है,
अगर धर्म की समझ ही नहीं है तो मनुख धार्मिक किस तरह होगा, किमें होगा। धर्म एक मर्यादा का नाम है, धर्म एक असूल का नाम है, जिसते सारा खंड ब्रह्मंड खड़ा है, जिस दे उत्ते मनुख की धार्मिक जिंदगी खड़ी है। अगर वो मर्यादा नहीं है, मनुख धार्मिक नहीं है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। धर्म जिसने सब कुछ नूं धारण किया होया है, जो सारियां दा आसरा बनया होया है, जिस दे उत्ते सब कुछ टिकया होया है। मर्यादा 3 हिस्से पानी है, सिर्फ एक हिस्सा जमीन है, डुबदी नहीं है। मर्यादा नहीं तो कदों की डुब गई होंदी, कदों की गर्क हो गई होंदी। महाराज कहते नाम के धारे सगले जंत। मर्यादा के मुताबिक नसां दे खून चल रहा है, दिल धड़क रहा है, श्वास चल रहा है। ये मर्यादा असीं नहीं बनाई। रोटी असी बनाते हाँ, श्वास चलाण की मर्यादा असी नहीं बनाते। रोटी असी कमाते हाँ, खून बनाण की, खून चलाण की मर्यादा असी नहीं बनाते। रोटी असी खाते हाँ, पर दिल नूं असी नहीं धड़काते, तो प्रभु धड़कांदा है। पर मर्यादा दे दिल धड़क रहा है, मर्यादा दे श्वास चल रहे हैं, मर्यादा दे खून चल रहा है। सारा शरीर इंज कह लो धर्म के मुताबिक चल रहा है। शरीर की सारी अंदरूनी क्रिया धर्म के मुताबिक चल रही है। जिसने धारण किया होया ना चलन मर्यादा दे श्वास, टुट टुट के चलन मनो खत्म हो जाएगा। ना चले खून, मनो खत्म। सब कुछ मर्यादा दे चल रहा है, ते मर्यादा ने सब कुछ नूं धारण किया होया, उन्होंने कहते हैं धर्म। धर्म चेतन है, सत है, सदैवी है। ऐसा नियम नहीं है कि अज है तो कल उसनूं बदलण की लोड़ पवे। दुनिया दे मुल्कां दे भी अपने विधान आउंदे ने, नियम आउंदे ने, बदलने पैंदे ने। शायद आपनूं पता होवे भारत का राष्ट्रीय विधान 300 दफ़ा तो भी ज़्यादा बदलिया जा चुके हैं। उहदे तरमीम की गई है, संशोधन किया गया, अमेंडमेंट की गई है। क्योंकि जिहड़ी गल अज पूरी उतरती पई है, कल नहीं पई पूरी उतरती, तब्दील करो। ब्रह्मंड का विधान कोई मनुखों का बनाया होया नहीं कि बार बार बदल ना करना पे, परमात्मा का बनाया है। परम शक्ति है, उसी विधान के मुताबिक, उसी धर्म के मुताबिक सारे खंड ब्रह्मंड खड़े ने। इसे नूं महाराज कहते हैं सारे जीव जंत उत्पन्न होंदे ने उहदी बनाई हुई मर्यादा मुताबिक। उहदी मर्यादा जिस ढंग की है वही शरीर दे चलती है। इनू असी नहीं बदल सकते, इनू असी तब्दील नहीं कर सकते। प्रभु अमर है, उहदा विधान अमर है, धर्म अमर है। हुण ये जो सतगुरु कहते ने सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, श्रेष्ठ धर्म केड़ा है? जिस जिसनों असी धर्म कहते हैं वो धर्म नहीं है, पंथ है। पंथ कहते हैं रस्ते नूं। सिख एक पंथ है, हिंदू एक पंथ है, जैन एक पंथ है, बौद्ध एक पंथ है, ईसाईयत एक पंथ है। ये रस्ते ने, रस्ते सारे ही धर्म तक जाते हैं। ये भी मैं अर्ज कर दें, ऐसा कोई रास्ता नहीं जो धर्म तक ना जाता हो। कुरान भी धर्म तक पहुँचती है, पुराण भी धर्म तक पहुँचते हैं। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी भी धर्म तक पहुँचती है, पहुँचाती है। सिख एक पंथ है,
पंथ तो मुराद रस्ता, पंथी कहते हैं जो रस्ते ते चले। बदकिस्मती ये लोग पंथ नूं धर्म कहण लग पैंदे। हुण बड़े ध्यान नाल सुन लेना, हो सकता है सिख धार्मिक भी होवे, सिख अधार्मिक भी होवे, ना होवे धार्मिक, ना अमृत वेले उठदा है, ना जप तप करदा है, ना सतसंग करदा है, ना अंदर गुरु की भावना है। सिख तो है, धार्मिक नहीं है। हिंदू तो है, धार्मिक नहीं है। मुसलमान तो है, धार्मिक नहीं है। क्रिश्चन तो है, धार्मिक नहीं है। क्रिश्चन होने नाल कोई धार्मिक नहीं हो जाता, गुस्ताखी माफ, सिख होने नाल कोई धार्मिक नहीं हो जाता। हो सकता है अधार्मिक होवे, रहरास साहब का वक्त है तो शराब की बोतल खोल के बैठा है, हुण इहनूं की आखोगे? धार्मिक आखोगे? सिख तो है पर इन्हें सिखिया जे नहीं धारण की, धार्मिक नहीं है। हिंदू तो है, धार्मिक नहीं है। ये बौद्ध तो है, धार्मिक नहीं है। ये जैन तो है, धार्मिक नहीं है। ये यहूदी तो है, धार्मिक नहीं है। रस्ते च बंदा खड़ा है, चलदा ही नहीं पिया, इसनूं ते पंथी कहना भी औखा है। पंथी कहते हैं राही नूं, उर्दू फारसी च कहते हैं राही, रस्ते ते चलण वाला। संस्कृत दे च कहते हैं पंथी। बटाऊ, बटाऊ कहते हैं बाट दे चलण वाला। बटाऊ स्यों जो लावे ने, जो बाट ते चलदा है, रस्ते ते चलदा है, बटाऊ। प्राकृत दे च, ब्रिज भाषा दे च। संस्कृत दे च कहते हैं पंथी। ये पंथ ते चलदा है, ये रस्ते ते चलदा है, पंथी है। जरूरी नहीं धर्म तक पहुंचे हुए, तो पता नहीं बर्दाश्त करोगे कि नहीं। हो सकता है पाठ करने वाला भी अधार्मिक होवे, अजय धर्म तक नहीं पहुंचे। हो सकता है कीर्तन कथा करने वाला भी अधार्मिक होवे, अजय धर्म तक नहीं पहुंचे। हो सकता है बहुत वड्डा दान करने वाला, रोज़ गुरुद्वारे आने वाला भी अधार्मिक होवे। जो धर्म तक नहीं पहुंचया धार्मिक नहीं है, फिर की ये पंथी है, धर्म दे मार्ग ते चलन वाला है, पहुंचया नहीं है, पंथी है। पंथ नूं जद धर्म आख्या जाता है, इत्थों बहुत वड्डा भुलेखा पै जाता है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। जो परमात्मा नूं मन लैंदा है, परमात्मा नाल जुड़ जाता है, उहदा रस्ते नाल संबंध नहीं रह जाता, उत्ते पहुँच गया घर। इसे नूं गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म से दी सनवन। जब पूरा विश्वास बन जाता है, वो धर्म नाल जुड़ जाता है, धार्मिक हो जाता है। पाठ से करदा पे विश्वास पूरा नहीं है, गुरुद्वारे ते रोज़ आ रहा है, विश्वास पूरा नहीं है। कथा कीर्तन कर रहा है, कथा कीर्तन सुन रहा है, भरोसा पूरा नहीं है। और मैं अर्ज करा, कोई लखां दे के एक आध मनुख का भरोसा पूरा होंदा है। भरोसा पूरा इसका पहचान की होवेगी, वो गुरु अर्जन देव जी महाराज दसदे ने, जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत्व ज्ञान तिस मन प्रगट आया। उसे वक्त ब्रह्म ज्ञान प्रगट हो जाता है, उसे वक्त तो समाधि लीन हो जाता है। अज तक अगर कोई समाधि लीन नहीं होया, ब्रह्म ज्ञान प्रगट नहीं होया, महारस प्रगट नहीं होया, भरोसा पूरा नहीं है, नहीं है। की होया रोज़ गुरुद्वारे आंदा है, भरोसा डोलिया होया। की होया रोज़ पाठ करता है, भरोसा डोलिया होया। की होया बहुत अच्छा कीर्तनी है, कथा करता है, भरोसा डोलिया होया। की होया 8-8 घंटे पाठ करता है, भरोसा डोलिया होया।
लेकिन फिर भी ठीक है, चल रहा रस्ते ते। कईयां दा चलना बहुत कीड़ी दी चाल होंदा, सुस्त होंदा। जितनी जिंदगी है ना, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਂਡਾ ਮੁਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ फिर भी तुसी आखोगे चलो जिवें कोई 60-70 मील की स्पीड ते चल रहा है, तो 200-300 मील जाना हो तो बंदे का अंदाज़ा लग जाता है बई इन्ने घंटे पहुँच जाएगा। ये जो पंथ है, रास्ता, ये जो पंथी है रस्ते ते चलन वाला, ये धर्म तक किन्ने दिनां च पहुँचेगा, किन्ने महीने लग जाएंगे। वाट तो सिर्फ 1 सैकंड दी है, 1 सैकंड, 1 सैकंड। एक चित जै एक छिन ते आयो, काल फास के बीच न। एक छिन, 1 छिन 1 सैकंड। निर्वाण कीर्तन गाओ करते का, निमक सिमरत जित छूटे। निमक 1 सैकंड, निमक 1 पल। ये वाट 1 पल दे तय आती है। कई दफ़ा कई महीने लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं, कई जन्म लग जाते हैं। पेड़े बिन बाट घंडेरी, इनू कबीर कहते चलिया भी बड़ा है, पेंडा भी नहीं मुकिया, जेड़ा 1 पल विच मुक सकता सी। बड़े ध्यान नाल सुनना इसनों। ये जो पंथ है, रास्ता है, पंथी रस्ते ते चलन वाला है, किन्ने घंटिया च मुसाफरत तय होगी, किन्ने दिनां च, किन्ने महीनियां च, सिर्फ 1 पल। भारत के सारे संतां ने धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी कहती है, एक निमक दे च गल बनेगी। जैसे मैं एक उदाहरण दें, कोई मकान 100 साल का बंद पिया होवे, बिल्कुल बंद, बारियां बंद, पर्दे लगे, दरवाजे बंद, रोशनदान बंद, तो वो 100 साल का अंदर हनेरा ही होवेगा ना। 100 साल के अंधेरे नूं कढ़ण वास्ते क्या 100 साल लगणगे? 1 छिन, बत्ती जलाई, दीवा जलाया गया अंधेरा। दीवा बले अंधेरा जाए, गुरु नानक पहले पातशाह जी दे बाद। दीवा बले अंधेरा जाए, वेद पाठ मत पापा खाए। प्रभु दी बाणी दा पाठ इधर कीता, इधर पाप भस्म हो गए, पाप खाधे गए, पाप खत्म हो गए। पाठ कीता है, पाप खत्म नहीं होए, दुख खत्म नहीं होए। तो सतगुरुदेव जी कहने ने फिर दीवा नहीं जले, फिर ये नहीं चलिया, फिर ये रस्ते ते खड़ा है। नहीं तो ऐसा नहीं है इधर दीवा बालिए तो महीने बाद हनेरा जाएगा, होना ही जाता है। पाठ मैं हुण करा तो पाप मेरे अगले जन्म दे मिटणगे, ये जन्म मैं रोंदियां पिटियां गुजारांगा, ये जन्म मैं दुखां दे गुजारांगा, अगले जन्म दे मैनूं मुक्ति मिलेगी, ऐसा गुरबाणी नहीं मनती।